गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आई एम गोइंग टू टीच द पल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, मीन्स एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। ये मोती मैं लाया हूँ ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके। माला आपको बनाना है, गले में आपको सजाना है, कंपटीशन आपको बीट करना है, मेहनत आपको करना है। आगे हम एग्जाम्पल पर कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस केवल रट लेना है, याद करके जाना है एग्ज़ाम में। और एक बात ध्यान दें आप लोग, बहुत ज़्यादा आजकल के स्टूडेंट्स जो है क्या है, जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं सब ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जबकि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, बहुत डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। जब डिटेल आप पढ़े रहेंगे तो उसके बाद वहाँ से आप क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। पहला जैसे लिखा गया, अ बेल ऑफ कॉटन, मीन्स रुई के जो क्या होते हैं, बंडल जो होते हैं, गोला उसे कहते हैं। बास्केट ऑफ फ्रूट, बैच ऑफ ब्रेड है। बैच शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बैच कहने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट्स को जब बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है उसे बैच कहते हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ, अ बैटरी ऑफ गन्स। गन माने बंदूक, आप लोग देख ही रहे हैं, बात बात पे बंदूक निकल जा रही है आजकल। तो बैटरी ऑफ गन्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत बंदूक की बहुत लंबी सीरीज हो, बहुत लंबी लाइन हो, वहाँ पर बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। और बैटरी शब्द का एक जगह और प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैटरी ऑफ टेस्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आप और यहाँ गन के बाद यहाँ जोड़ लीजिएगा, अ बैटरी ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज होती हैं। अब देखिए ये एक सबसे मजेदार वर्ड आया यहाँ पर, अ बीबी। यहाँ देखिए बी वी है ना, बी वी, बी बी नहीं, वो बीबी पत्नी वो नहीं, उसको मत समझिएगा, है ना। अब बीवी, बी वी मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेडीज। इसका मतलब जहां पे बहुत अधिक संख्या में क्या है, महिलाओं का जमावड़ा हुआ हो, उसे हम बीवी कहते हैं। फिर देखिए क्या है, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर अ बुके ऑफ फ्लावर्स है। ये देखिए ना, बुके है, ये बुके मीन्स समझते हैं ना, गुलदस्ता। अक्सर क्या करते हैं लोग, गुलदस्ता भेंट करते हैं ना शादी में दूल्हा दुल्हन को, वही वाला है। कुछ नहीं लाया हूं तेरे लिए, बस ये गुलदस्ता लाया हूं, ये समझ जाइए। अब बोल ऑफ राइस मीन्स क्या है, चावल का कटोरा। बोल माने क्या होता है, कटोरा होता है। बंच हो गया, क्रुक्स माने दलाल होते हैं। बंच ऑफ की मैंने आपको डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, कौन से वर्ड कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप न देखे हो तो प्लीज 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 उसे वीडियो को जाएं और फिर से सुने और देखें कहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स है। बंडल ऑफ स्टिक माने क्या है, लकड़ी के गट्ठर। लकड़ी के गट्ठर कहने मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही ना, जैसे कहानियां होती थी पहले, अगर आप एक लकड़ी का रहेगा आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ताकत होती है एकता में। आगे बढ़ते हैं, कारवां ऑफ जिप्सीज, है ना। कारवां माने क्या होता है, बहुत लंबी लाइन लगा करके, जब ये ऊंट पे, बैलगाड़ी पे, ये जिप्सीज माने क्या होता है, बंजारे। जब बंजारे चलते हैं उसे हम कारवां कहते हैं। चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, जिसे क्या है, चेस्ट ऑफ ड्रावर्स माने जो आप मेज के नीचे से जो खींचते हैं उसी को कहते हैं। जो तहखाने बने होते हैं, खाने जिसे चेस्ट कहते हैं। चेस्ट माने ये छाती की बात नहीं हो रही है, चेस्ट माने क्या होता है, वो ड्रावर्स माने जो मेज के नीचे जिसमें पैसा वैसा रखा जाता है उसकी बात हो रही है। क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं जाया कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं, तो केवल और केवल मैं पढ़ दे रहा हूं, आप आसानी से इसे सुन लीजिएगा, लीड लगा के सुन लीजिएगा यार, सोते समय सुन लीजिएगा। क्या करना है, सोते समय सुन लीजिएगा, कैसे भी सुन लीजिएगा, जैसे भी मन करे वैसे सुन लीजिएगा। खाना बनाते समय सुन सकते हैं, कहीं भी रहिए वहीं सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स होता है।
जहाँ पे क्लस्टर माने क्या होता है, एक वही ग्रुप, झुंड, है ना, जहाँ बहुत सी सारी चीजें जहाँ पे इकट्ठा हो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। ग्रुप ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स है, सिक्कों का समूह। कॉलोनी ऑफ बैजर्स, बैजर्स एक तरह के जानवर होते हैं, ठीक है, वो छोटे जानवर होते हैं। मोगली वाले में बैजर्स दिखाया गया है, शहद खा रहा है, जो उसका जो है क्या नाम है, बलू का शहद चुरा लिया है, वही है बैजर्स। कॉम्ब ऑफ बनानास मैंने पहले डिस्कस किया है। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक है। क्रू ऑफ सेलर्स पहले डिस्कस किया गया पिछली वीडियो में, जाएं और देखें, प्लीज 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 देखें। अ क्राउड ऑफ पीपल्स, ठीक। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये इसको मैंने बताया है। गैगल ऑफ गीस, ये देखिए गैगल ऑफ गीस माने क्या है, जो सारस होते हैं जब लाइन लगा करके चलते हैं उसे गैगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैगल। डिसऑर्डरली ग्रुप ऑफ गैगल्स, डिसऑर्डरली एकदम इधर उधर घूमते हैं। और गैगलिंग मीन्स होता है बहुत जोर जोर से हंसना भी, बहुत जोर से आदमी हंसता है ना, उसे गैगलिंग भी कहते हैं। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, देख रहे हैं ना, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहां भी आइलैंड्स के तमाम ग्रुप होते हैं, एक से अधिक जब द्वीप होंगे उसे ग्रुप ऑफ आइलैंड कहेंगे, जैसे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया जो है क्या है आपका, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। न्यूजीलैंड आपका क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। हम देखिए अ हेल ऑफ बुलेट्स, देखिए यहां पर प्यारे मित्रों ऑफ स्किप हो गया है, तो कृपया इसके ऊपर आप ऑफ लिख दें। यहां पर अ हेल ऑफ होना चाहिए, ऑफ लिख दें, ओ एफ। अ हेल ऑफ बुलेट्स, हेल माने जानते क्या होता है, अभी आप गांव में जाएंगे ना तो कहेंगे अरे भैया इतना आम है, इतना आम है, हेला हेल हुआ है। हेला हेल अगर आप उनसे पूछेंगे तो हेला हेल बता नहीं पाएंगे आपको। लेकिन हेल का मतलब होता क्या है, जैसे कि बहुत चीज, अगर बहुत किसी भी चीज को क्या करते हैं, हम बहुत ताकत के साथ झोंक देते हैं, बहुत तेजी से झोंक दें, उसे हम हेल कहते हैं। जैसे गोलियां चलती है ना, बौछार होती है, उसी को हम कहते हैं। और वो कहते होगा जैसे एयर के द्वारा, एयर में अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हर्ल्ड फोर्सफुल्ली थ्रू द एयर। फिर से दोहरा दे रहा हूं, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हर्ल्ड फोर्सफुल्ली थ्रू द एयर, है ना, जो क्या है कि एयर के द्वारा जो है क्या है, किसी चीज को बहुत ताकत के साथ झोंक दिया जाता है, उसे हम हेल कहते हैं। गोलियां उसी तरह से होती हैं। हैंड ऑफ बनाना हो चुका है, डिस्कस हो चुका है पिछली क्लास में। अ हाउल ऑफ फिश, देखिए प्यारे मित्रों ये हाउल जो है ये बहुत मजेदार शब्द है। हाउल जो है आपका ये बहुत मजेदार शब्द, देखिए मैंने आपको पिछले बताया था शोल, SHOAL, मैंने क्या बताया था, SHOAL। सोल माने क्या होता है, मछली, मछलियों का ग्रुप ना। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है अ हाउल ऑफ फिश। हाउल ऑफ फिश में समझते हैं जब आप जाल लेकर के मछली पकड़ने जाते हैं, जब एक साथ सारी मछलियां पकड़ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अ हाउल ऑफ फिश। बात क्लियर हो गई ना, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि वहां पर इस प्रकार से प्रयोग होगा। हीप ऑफ रबिश डिस्कस कर दिया मैंने, है ना, पाइल, हीप, वहां पर सब कुछ। देखिए अ हेज ऑफ बुशेज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेज ऑफ बुशेज, जानते हैं क्या होता है कि जैसे झाड़ियां बहुत सी होती हैं, लेकिन जैसे एक झाड़ी यहाँ पर हो जाए, फिर ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की झाड़ियां हो जाए, ऐसे ऐसे झाड़ियां हो जाए, और ऐसा लगे कि जैसे को क्या हो कि एक गेट बन जाए, उससे एक चहार दीवारी बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हेज कहते हैं। तो हेज ऑफ बुशेज हो गया आपका। हाइव ऑफ बीस, मधुमक्खी का छत्ता। होर्ड ऑफ सैवेजेस, होर्ड मीन्स भी ग्रुप ही होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप। सैवेज मीन्स क्या होता है, सैवेज माने होता है सभ्य लोग, पान गुटखा खा करके जो हमेशा थूकते रहते हैं ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे लोग बात बात पे गाली दे देते हैं, रास्ते पे चलते वक्त किसी को असभ्य उसको कहते हैं, सैवेज होते हैं वो, जंगली टाइप के लोग, उन्हें उनके ग्रुप को होर्ड कहते हैं। मत बनना, याद रख लेना तुम लोग। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल माने परियां, सबके घर में हैं, बेटियां परियां ही तो हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। मॉब ऑफ राइटर्स, मॉब को मैंने डिस्कस किया पिछली क्लास में, कृपया जाएं और देखें। अ नेस्ट ऑफ माइस, देखिए ना, चूहे के घोंसले, चूहे के जो जहाँ रहते हैं उन्हें नेस्ट कहते हैं। बिल ना कहा, बिल माने वो होल,
ठीक है। अ पैक ऑफ थीव्स, पहले मैंने बता दिया है, बदमाशों का जो ग्रुप होगा पैक कहेंगे। पेट्रोल ऑफ पुलिस, पेट्रोल माने देखिए एक पेट्रोल होता है, एक पेट्रोल होता है ना। तो पेट्रोल नहीं है ये पेट्रोल है ना। देखिए पेट्रोल में होता है PETROL, जबकि उसमें क्या होता है ये पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग करना माना था गश्त लगाना। तो पुलिस क्या करती है, गश्त लगाती है, तो वहां पे उसको पेट्रोल कहते हैं। ठीक है। अब एक लोग नहीं गश्त लगाते, कई लोग गश्त लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का क्या है, महामारी। अगर हाई स्कूल में आप लोगों ने लेंचों को पढ़ा होगा तो प्लेग ऑफ लोटस, वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्लेग ऑफ लोटस का। वो कहता है ना कि अगर जो है क्या, अगर टिड्डियों की महामारी आती तो कुछ खाने के लिए छोड़ देती, लेकिन यह मुआ मुझे कुछ छोड़ा नहीं। मुआ में समझ रहे हैं ना, वही भाई जो हेल या हेल होता है, जो बर्फबारी होती है। हैंड ऑफ बनानास, हाउल ऑफ हो गया आपका, यहाँ हो गया। आगे यहाँ देखिए अपोज ऑफ पुलिसमैन, ये देखिए अपोजेस ऑफ पुलिसमैन, वही है ग्रुप है जहाँ पे बहुत से पुलिस खड़ी रहती है, उसी को हम पोज कहते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट तो यहाँ आया मित्रों, यहाँ इंपॉर्टेंट आया प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस होते हैं। ठीक है ना। प्राइड माने वैसे होता क्या है, गर्व होता है। तो लायन जिस तरह से अपने गौरवशाली से चलता है, तो जो लायन के समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे हम प्राइड कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम देखते हैं क्या कि अक्यूअर ऑफ एरोज, प्रभु राम जी को याद करिए, लक्ष्मण को याद करिए, अर्जुन को याद करिए। उनके पीठ में क्या रहता था, एक तुरिण रहती थी जिसमें बाण रखे जाते थे, उसी को क्वीवर कहते हैं। ठीक है। रेंज ऑफ माउंटेन्स, जैसे विंध्याचल माउंटेन्स, हिमालयन रेंज, अरावली रेंज, ये सब क्या है, जो कई माउंटेन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रीम ऑफ पेपर, जब आप फोटोस्टेट करने जाते हैं ना, एक रीम ऑफ पेपर पूरी रहती है वहां पर, जो JK की होती है, उसे रीम गट्ठर कहते हैं। रील ऑफ फिल्म होती है, देखिए रील ऑफ फिल्म को मैंने आपको यहाँ पे एक लोगो दे दिया है कि रील ऑफ फिल्म कैसे होती है, इस तरह से बनाई जाती है। आगे देखिए क्या है मित्रों, केवल और केवल इसे कुछ नहीं करना यार, इसको केवल याद कर लेना है बस, इसमें दिमाग क्या लगाना है, बार बार सुन लो, याद कर लो, लिख लो, नोट्स कर लो, शेयर कर दो, 2-4 लोगों को सुना दो, क्या दिक्कत है यार, हो गया काम धूमधाम से, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, इसी तरह से इस कड़ी में आप देखिए क्या, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हो गया, स्कूल ऑफ वेल्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मछलियों को, जो वेल्स मछली होती है ना, वेल्स जो सबसे बड़ा मैमल्स है यहाँ पर, जो कि तो स्कूल, उसके ग्रुप को स्कूल कहते हैं। ठीक है। सेट ऑफ क्लब्स हो गया, शीप ऑफ ग्रेन हो गया। ठीक है। देखिए शीप लिखा गया SHEP, शीप माने ग्रीन होता है। ठीक है ना। अनाजों का जो समूह होता है, जो गट्ठर होता है, अनाज जहाँ रखे जाते हैं उसे शीप कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या है, स्टॉक ऑफ वुड है, स्ट्रिंग ऑफ हॉर्स है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्टड ऑफ हॉर्सेस है। देख रहे हैं ना, स्टड है यहाँ, स्टड, ये स्टड ऑफ हॉर्सेस है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टड ऑफ हॉर्सेस, स्टड ऑफ हॉर्सेस मीन्स आप समझते हैं क्या होता है मित्रों, स्टड ऑफ हॉर्सेस का सीधा सा मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जितने घोड़ों के समूह, इसमें मेल फीमेल दोनों रहते हैं, उनका एक वर्ग ग्रुप बना दिया जाता है उनको ब्रीडिंग के लिए, मीन्स बच्चा पैदा करने के लिए। तो वहाँ पे जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टड कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया देखिए, ट्राइब ऑफ नेटिव्स है ना, जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों का जो समूह होता है उसे ट्राइब कहते हैं। टीम ऑफ प्लेयर है, ट्रूप ऑफ स्काउट्स गाइड होते हैं जो वो होते हैं। वाइड ऑफ नोट्स, अब वाइड ऑफ नोट्स मीन्स किस नोट की बात हो रही है, लिखने वाले नोट्स की बात नहीं हो रही, बैंक नोट की बात हो रही है। जो बैंक नोट की जो जब वो गड्डी पे गड्डी निकलती है ना, उसको हम वाइड कहते हैं। याद रख लीजिएगा, कुछ ऐसे इसमें मैंने कलेक्शन किए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आएंगे एग्जाम में, मन से पढ़ते रहें। फिर देखिए क्या है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ जाएंगे कहाँ, एन एंथोलॉजी या पोएम्स है, पोएम और प्रोज दोनों हो जाता है, यहाँ पर एन के बाद कॉमा हो गया है, होना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है, एक यहाँ देखिए एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, ये देखिए यहाँ पर ये इतना एक है। स्लॉथ ऑफ बियर्स होता है, वैसे स्लॉथ मीन्स समझते क्या होता है, स्लॉथ माने आलसी होता है,
लेकिन क्या है कि अब यहाँ स्लॉथ अब भालू वैसे भी आलसी ही होता है यार, भालू के देख लो, जब देखो तब केला खा के सोता रहता है वहीं पर मोगली वाले में, जंगल बुक में, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्या है, अब पैक कार्ड हो गया, पैक ऑफ होना चाहिए था, यहाँ पर पैक ऑफ होना चाहिए था, पैक ऑफ होना चाहिए था, नहीं लिखा। डेक ऑफ कार्ड होता है, पैकेट ऑफ लेटर्स होता है, अवॉइड ऑफ नोट्स। देखिए फिर आ गया वही चीज भी मैंने बताया आपको। आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं, क्या है, एजेंडा ऑफ टास्क है, जैसे कोई काम करते हैं अब एक एजेंडा बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। सेट ऑफ क्लब्स है, हर्ड ऑफ करल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए करल्यू। मॉब ऑफ डियर, अगर देखिए कुछ वर्ड्स मैं स्किप कर जाता हूँ तो आप उसे डिक्शनरी में जाएं, कंसल्ट करें, पता करें, ध्यान दें। फिर मॉब ऑफ डियर हो गया। देखिए क्या, इसी तरह से देखिए क्या, आपके जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, आप इसको ध्यान से जाएं और क्या करें, मन से पढ़ लें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया ना, ये देखिए बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स है, फिर यहाँ अ ट्राइब ऑफ गोट्स लिखा गया है, तो गोट्स का सिंबल बन गया है, तो यहाँ एक कॉमा होना चाहिए इसके बीच में, ठीक है ना, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। और फिर अ ट्राइब ऑफ गोट्स है, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ गोट्स सिंबल बना दिया है मैंने। तो जो बकरियों का झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइब भी बोलते हैं, फ्लॉक भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रोप ऑफ अनियंस है, देखिए ना, ये प्याजों का जो समूह होगा वो आपका होगा अनियन, ओनियन नहीं, अनियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे क्या लिखा गया, देखिए अ रोल्यू ऑफ मनी, है ना, रोल्यू ऑफ मनी, ये पूरा एक वर्ड है। रोल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जब किसी हम उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई नोट्स रखते हैं, कॉइन्स रख देते हैं, सिक्का रख देते हैं, तो बेलन के रूप में उसे हम क्या कहते हैं, रोल्यू ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ ड्रिंक्स, राउंड ऑफ ड्रिंक्स, जरा इस पर आ जाइए, राउंड ऑफ ड्रिंक्स बने, है ना, राउंड ऑफ ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। याद आ रहा है तिरंगा, वो कौन सी मूवी है यार, कर्मा, है ना, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, बिरजू भैया की जय। उसमें क्या होता है, उसमें बार बार जो है क्या है,